डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम फिर एक नए प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। साझेदारी संलेख के अभाव में जो क्वेश्चन है उसके बारे में हमको समझना है। साझेदारी संलेख के अभाव में जो क्वेश्चन होता है और उसमें क्या क्या नियम और रूल होते हैं, क्या पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, नहीं दिया जाता, आहरण पर ब्याज लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ऋण पर ब्याज और लाभ का वितरण, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले जो है साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम लागू होते हैं उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो चलिए साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम लागू होते हैं उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो साझेदारी संलेख क्या होता है इसको आप जानिए पहले। तो साझेदारी संलेख क्या होता है? तो साझेदारों के मध्य लिखित समझौता होता है। साझेदारी संलेख मतलब जब दो या दो से अधिक जो साझेदार हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, कोई भी वैधानिक व्यवसाय को अगर चलाने के लिए सहमत होते हैं तो उन दोनों के बीच क्या होगा, एक समझौता होता है। समझौता जो है लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो लिखित होना जो है साझेदार के हित में होता है, क्योंकि बाद में अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तब साझेदार जो है उस लिखित समझौते के आधार पर न्यायालय की शरण ले सकता है और अपना न्याय पा सकता है। ठीक है। और मौखिक होने पर जो है उसको कई प्रकार के मुसीबतों को सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है साझेदारी का लिखित होना आवश्यक है। तो देखिए साझेदारी संलेख क्या है इसको हमको जानना है। तो साझेदारी के मध्य लिखित समझौता या मौखिक समझौता दो प्रकार का होता है, दोनों उसको क्या कहते हैं, हम साझेदारी संलेख कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो साझेदारों के मध्य जो है जो भी बातचीत होता है उसका उल्लेख होता है, किसमें, साझेदारी संलेख में। ठीक है। इसको इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए साझेदारी संलेख में विषय वस्तु क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या चीज़ों को साझेदारी संलेख में शामिल किया जाता है। तो साझेदारों के नाम एवं पते, साझेदारों के क्या क्या नाम हैं और उनका पता, एड्रेस, मतलब कहाँ से हैं, और सारा चीज़ उसमें डिटेल में लिखना होता है। साझेदारों का नाम, पिता का नाम, पते, ये सारे चीज़ की जानकारी उसमें होती है। दूसरी है साझेदारों की पूंजी, वह पूंजी पर ब्याज, कौन सा साझेदार कितना पूंजी फर्म में लगा रहा है और उसको क्या पूंजी पर क्या ब्याज देना है, नहीं देना, ये सारे चीज़ों का निर्णय जो है मतलब साझेदारी संलेख में रहता है। साझेदारी संलेख में जो है इस सभी का निर्धारण किया जाता है। फिर है आहरण और आहरण पर ब्याज, कितने राशि, कितने तक की राशि या कितना माल का आहरण प्रत्येक साझेदार कर सकता है और उस साझेदार को आहरण पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, इसका भी उल्लेख जो है हमको साझेदारी संलेख में करनी होती है। ठीक है। फिर है वेतन, कमीशन, बोनस। कोई भी साझेदार अगर काम कर रहा है तो उसको या वेतन देना है, नहीं देना है, कमीशन प्राप्त होगा, नहीं होगा, बोनस दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, इन सब बातों का उल्लेख जो है साझेदारी संलेख में जो भी मतलब साझेदारी का शुरुआत में हमको करना पड़ता है। यह लिखित हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उसके बाद है साझेदारों का ऋण पर ब्याज। तो साझेदारों का ऋण और ऋण पर ब्याज, तो जो भी साझेदार हैं वो फर्म में जो पूंजी लगाते हैं, पूंजी का अतिरिक्त अगर धन, फर्म को अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है तो साझेदार क्या करते हैं, उसमें जो भी धन और अतिरिक्त धन जो लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, साझेदारों का ऋण कहते हैं। ठीक है। तो ये साझेदारों का ऋण और ऋण पर ब्याज, इसकी भी शर्तें जो है साझेदारी संलेख में होती है। फिर है लाभों का विभाजन। लाभों का विभाजन मतलब लाभ जो होगा उसको किस अनुपात में बांटना है, पूंजी का अनुपात में बांटना है या एक निश्चित अनुपात बना करके बांटना है, वो सारे चीज़ें जो है साझेदारी संलेख में मतलब ये भी साझेदारी संलेख की विषय वस्तु है। तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए साझेदारी संलेख क्या है। तो साझेदारी संलेख जो है साझेदारों के बीच जो बातचीत है उसका एक क्या है, लिखित समझौता है। समझिए लिखित समझौता, और उसमें क्या क्या रहता है, उल्लेख क्या क्या रहता है। साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में साझेदारों के नाम, पते, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस, साझेदारों का ऋण पर ब्याज, लाभों का विभाजन इत्यादि बातों का जो है वहाँ पे उल्लेख होता है। ठीक है। और भी बातें हैं, बाकी आप मोटा मोटा इतने को ही आप समझ लीजिए। इन सभी बातों को आप अगर थ्योरी भी क्वेश्चन आता है तो थ्योरी का क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं इसके माध्यम से। फिर
अब हमको देखना है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, क्योंकि प्रश्न जो हमने देखा है उसमें यह दिया हुआ है कि साझेदारी संलेख के अभाव में प्रश्न कैसे होंगे और उस पर क्या क्या नियम लागू होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला होता है लाभ हानि का विभाजन। तो जब भी साझेदारी संलेख, अगर कोई भी जो भी साझेदारी फर्म है, जो भी साझेदार हैं, अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाते हैं, मान लो अगर दो लोग हैं, दो दोस्त अगर मिल करके काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि हम तो दोनों जिगरी यार हैं और हमको इसमें क्या लिखित समझौता करने की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं है कि साझेदारी संलेख ना बनाए तो उनका काम चल जाएगा। अगर नहीं बनाते हैं तो उस स्थिति में जो साझेदारी संलेख का जो अभाव है तो उसमें जो है ये नियम लागू होंगे। ठीक है, उसमें भी एक नियम है जिसको हमको जो है इसमें लागू करना पड़ता है। ठीक है, अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो भी एक नियम है जिसको जो है सबको यूनिवर्सल जो है क्या बोलते हैं लागू होता है, तो उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लाभ हानि का विभाजन। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम में पहला लाभ हानि का विभाजन। तो लाभ हानि जो है बराबर बराबर, लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा? बराबर बराबर अनुपात में होगा। मान लो एक साझेदार जो है ए है, बी है, सी है, तीन साझेदार हैं। एक ने पूंजी लगाया 4 लाख का, दूसरे ने लगाया 2 लाख और तीसरे ने लगाया 50,000 का। मान लो तीसरे ने कितना लगाया? 50,000 का लगाया। ठीक है, अब तीनों साझेदार क्या कर दिए? तीनों साझेदार पूंजी लगाए और प्रॉफिट हुआ 1 साल का 90,000 रुपये। अब इस 90,000 को बांटना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ए जो है ज़्यादा पूंजी लगाया है तो वो चाहेगा कि इस 90,000 में से मेरे को थोड़ा ज़्यादा लाभ मिले और बी जो है उससे थोड़ा ज़्यादा मतलब लाभ मिले सोच सकता है। और सी को तो खैर इसमें 50,000 लगाया तो उसमें कम लाभ मिलेगा, है ना। लेकिन मान लिया जाए साझेदारों के बीच जो है समझौता नहीं हुआ है, तो साझेदारी संलेख नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा? यह वाला नियम लागू होगा और उसमें जो भी लाभ हुआ है, लाभ जैसे मान लो जो 90,000 हुआ है तो ये 90,000 का वितरण जो है तीनों साझेदार के बीच क्या होगा? बराबर बराबर होगा। तो लाभ हानि का विभाजन जो है बराबर बराबर। ठीक है, तो लाभ हानि का विभाजन हो गया पहला बराबर बराबर। दूसरा पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज जो है नहीं दिया जाएगा। मान लो साझेदार ए बी सी तीनों मिल करके क्या कर रहे हैं? व्यवसाय कर रहे हैं। ए जो है 4 लाख लगाया, बी 2 लाख लगाता है और सी जो है 50,000 लगाता है और सी 50,000 लगाता है। और ये चाहता है कि मैं जो है पूंजी जो है सबसे अधिक लगाया हूँ, तो मेरे को क्यों ना इस पर ब्याज दिया जाए। ठीक है, तो ए मांग करता है कि मेरे को अपनी पूंजी पर जो है ब्याज दीजिए। तो साझेदारी अगर समझौता नहीं हुआ है तो मान लो साझेदारी संलेख नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उनको ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया? पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। अब तीसरी जो चीज़ है वो आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। सी जो है बहुत ही होशियार है और वो क्या करता है? आहरण अपने जो फर्म है उससे आहरण वो हमेशा अधिक करता है। मान लो सी जो आहरण किया 40,000, बी किया 10,000 और ए कर दिया मतलब 1 भी रुपया नहीं। तो आहरण में मान लो सी 40,000 का आहरण किया है, तो ये चाहते हैं कि ये दोनों चाहते हैं कि आहरण पर भी क्या लगे? ब्याज लगे। तो आहरण पर ब्याज कब लगेगा? जब साझेदारी संलेख रहता है और उसमें उल्लेख होता है तब लगता है। अब साझेदारी संलेख नहीं है तो आहरण पर क्या होगा? आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, चाहे वो कितना का भी आहरण किया हो, कितनी भी राशि का आहरण किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी क्या हो गया? होशियार है, इसलिए वो अधिक का आहरण करता है और अधिक फायदा ले लेता है, तो आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। क्लियर हो गया? ये समझाने के लिए मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। फिर ऋण पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष दिया जाएगा। मान लो फर्म में रुपये की आवश्यकता होती है और बी और सी कहते हैं कि फर्म जो है घाटे पर चल रहा है या फर्म में रुपयों की कमी हो गई है, तो आप जो है ए को बोलते हैं कि आप जो है 1 लाख रुपये हमको मतलब इस फर्म को उधार में दे दीजिए। तो ए अगर फर्म में 1 लाख रुपए देगा तो उस पर उसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो 1 लाख रुपए का ऋण पर ही उसको ब्याज मिलेगा। वो कितना % मिलेगा? 6% प्रतिवर्ष दिया जाएगा।
ठीक है। ये कब? जब साझेदारी संलेख में अनुबंध ना हो। अगर मान लो ए अगर मांग करता है कि मेरे को मैं जो पूंजी मतलब जो भी ऋण दिया हूँ 1 लाख, उसमें मेरे को 10% क्या मिला जाए, क्या मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए बोलता है ए। तो साझेदारी संलेख अगर नहीं है तो उस स्थिति में उसको 10% ब्याज नहीं मिलेगा। उसको कितना % ब्याज मिलेगा? 6% प्रतिवर्ष ही दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है वेतन, बोनस, कमीशन। तो फर्म की पुस्तकें देखने प्रतिलिपि का सभी को अधिकार साझेदारों को, ठीक है। फर्म की जो प्रतिलिपि है, फर्म की जो पुस्तकें उसको देखने का, प्रतिलिपि प्राप्त करने का सभी को अधिकार होता है। मान लो जाए सी जो है क्या करता है, सी जो है फर्म के जो पुस्तकें हैं उसको लिखता है। लिखना मतलब अकाउंटिंग का कार्य, सारा काम कौन करता है? सी करता है। और वो चाहता है कि मैं ए और बी को ना बताऊं, तो ऐसी स्थिति में ए बी न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय जाने पर उनको क्या हो जाएगा, उनको उनके पक्ष में आएगा कि फर्म की जो पुस्तक है उसको सभी को देखने का अधिकार है। तो सी ऐसा नहीं कर सकता कि इसको केवल मैं ही रखूँ करके, है ना। तो इसमें क्या होता है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम में फर्म की पुस्तकें जो है देखने का सभी को अधिकार होता है, ठीक है, सभी साझेदारों को। फिर उसके बाद है वेतन, बोनस, कमीशन। तो अब सी जो है काम अगर ज़्यादा करता हो, ए कम करता हो और बी जो है थोड़ा कम करता हो, तो उस स्थिति में मान लो जाए उन लोग चाहते हैं कि मेरे को वेतन मिले, बी चाहता है कि मुझे बोनस मिले या कमीशन मिले। तो इस ऐसा मतलब चाहने बस से नहीं होता है। उसके लिए क्या है नियम, अगर आप लोग पहले बना दिए हैं साझेदारी संलेख में उल्लेख है तब उनको मिलेगा, और नहीं है तो लागू नहीं, साझेदारी संलेख नहीं बना है तो ये वाले नियम लागू होंगे। इसलिए वेतन, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाभ हानि का विभाजन बराबर किया जाएगा। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, और ऋण पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष दिया जाएगा। और फर्म की पुस्तकें देखने का जो है सभी साझेदारों को अधिकार है, और वेतन, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये हो गया आपका साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, ठीक है। साझेदार और साझेदारी, तो सामूहिक रूप से जब काम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? साझेदारी फर्म, ठीक है। उसको जो है साझेदारी फर्म के नाम से जानते हैं। सामूहिक रूप से जब सभी साझेदार मिलकर काम करते हैं, और व्यक्तिगत रूप से वो साझेदार कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं कि साझेदारी संलेख के अभाव में क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन। 1 जनवरी 2002 को ए और बी साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। 1 जनवरी 2002 को ए और बी साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया। कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया गया, ना तो लिखित समझौता है या ना ही मौखिक समझौता है। उन्होंने क्रमशः 40,000 रुपये तथा 10,000 रुपये की पूंजी लगाए। ए ने 1 जुलाई 2002 को 5,000 रुपये का ऋण दिया। देख लीजिए, ए ने 1 जुलाई 2002 को क्या किया? 5,000 रुपये का ऋण दिया। ए का 1 मई को एक्सीडेंट हो गया। ए का 1 मई को एक्सीडेंट हो गया। वह 30 जून तक व्यापार नहीं कर सका। 31 दिसंबर 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 16,800 रुपया था, ठीक है। 16,800 रुपया हुआ है। 1 मई को एक्सीडेंट हो गया, 30 जून तक वो व्यापार नहीं कर सका है। और ये दावा करता है कि दावा करता है कि उसे पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया गया है, मतलब साझेदारी संलेख का क्या है? अभाव है, ठीक है। साझेदारी संलेख का अभाव है। और ये क्या दावा करता है? दावा करता है मतलब मांग करता है कि उसे पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए, और लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में होना चाहिए, मतलब जो जितना पूंजी लगाया उसके हिसाब से उसका लाभ प्राप्त होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए जो है 40,000 और 10,000 रुपये बी लगाया है, ठीक है, तो इसी अनुपात में मिलना चाहिए बोल रहा है। फिर उसके बाद ए दावा करता है कि ए का तो हो गया, बी का देखिए, बी दावा करता है कि पूंजी और ऋण पर 6% ब्याज दिया जाना चाहिए। जो भी पूंजी लगा है और जो भी क्या बोलते हैं ऋण दिया गया है उस पर 6% के हिसाब से ब्याज दिया जाना चाहिए बोल रहा है। फिर और दावा कर रहा है कि लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए। लाभ का वितरण कैसा होना चाहिए? समान अनुपात में होना चाहिए। और उसे
की अनुपस्थिति की अवधि का 200 रुपये प्रति माह से वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, ये सब बोलता है कि ये जो अनुपस्थित था उसमें मेरे को जो है 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, बी बोल रहा है। तो ये दोनों जो है उनकी दलीलें हैं, एक दावा प्रस्तुत, दोनों दावा प्रस्तुत करते हैं ए और बी, लेकिन ये दावा जो है यहाँ पर लिखे हैं, देखिए वेतन मिलना चाहिए। कानून के अनुसार लाभ हानि खाता बनाकर समस्या हल कीजिए। कानून के अनुसार मतलब साझेदारी संलेख के आधार पर कि इसमें से क्या उचित है और क्या नहीं उचित है, उसको देख करके हमको क्या करना है, साझेदारी संलेख तैयार मतलब लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पहला तो साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। जैसे ए बोल रहा है कि उसे ऋण पर 10% ब्याज, पूंजी और ऋण पर ब्याज दिया जाना चाहिए। तो पूंजी पर तो ब्याज देना ही नहीं है साझेदारी संलेख के अभाव में, और ऋण पर भी ब्याज उसको 10% नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? ऋण पर ब्याज से मात्र 6% ही मिल पाएगा। ठीक है, मैं आपको बताया हूँ कि ऋण पर ब्याज कितना देना है, 6%। एक मिनट चार्ट दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ऋण पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष दिया जाएगा। कब? साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये तो इसका दोनों दावा खारिज हो गया, उसको ऋण पर केवल 6% लाभ मिलेगा। फिर बोल रहा है कि लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। तो लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में क्यों होगा? आपने कोई समझौता किया ही नहीं है तो नहीं होगा। कैसे होगा? तो साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का जो विभाजन होता है वो कैसे होता है? लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर होगा। लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा? बराबर बराबर होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, फिर बी दावा करता है कि पूंजी और ऋण पर 6% ब्याज दिया जाना चाहिए। तो पूंजी पर तो 6% ब्याज दिया ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि समझौते का अभाव है, इसलिए पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ऋण पर 6% ब्याज मिलेगा। क्लियर हो गया? वो भी किसको कौन दिया है? ऋण ए दिया है, तो उसको 6% के हिसाब से हम उसको ब्याज दे देंगे ऋण पर। दूसरा जो है, लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए। लाभ का वितरण कैसा होना चाहिए? समान अनुपात में। इसलिए बोल रहा है बी क्योंकि वो कम पूंजी लगाया है। अब पूंजी का अनुपात में होगा तो उसको मतलब कम मिलेगा, और समान होगा तो उसको बराबर बराबर मिलेगा, तो उसको भी फायदा होगा बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर उसके कहने के अनुसार से नहीं किया जाएगा। ठीक है, बी के कहने के अनुसार से नहीं होगा क्योंकि साझेदारी संलेख का अभाव है, इसलिए साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम लागू होंगे केवल उन्हीं नियम को लागू करना है। ठीक है, तो हालांकि लाभ का वितरण समान अनुपात में ही होगा। ठीक है, समान अनुपात में ही होगा लाभ का वितरण। लाभ हानि का वितरण क्या होगा? समान अनुपात मतलब बराबर बराबर होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद तीसरा जो है, उसे ए की अनुपस्थिति की अवधि का 200 रुपये प्रति माह वेतन मिलना चाहिए। ए की अनुपस्थिति मतलब ए नहीं आया है उस समय का, मेरे को 200 रुपये प्रति माह वेतन दो करके बोल रहा है। ठीक है, मिलना चाहिए बोल रहा है, तो वो वेतन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पर देखिए, वेतन बोनस या कमीशन नहीं दिया जाएगा। वेतन बोनस या कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है बी का ये दावा को खारिज करते हैं। ए की अनुपस्थिति में जो 200 रुपये प्रति माह वेतन बोलता है उसको हम नहीं देंगे। तो केवल हम क्या देंगे? ए के जो ऋण है 5000, उस पर हम क्या देंगे? ब्याज दे देंगे। हो गया, इतना ही। आहरण तो किया नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये तो यहाँ पर देखिए, लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष का, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा ऊपर करके। और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखा है, विवरण राशि। ऋण पर ब्याज खाता से 5000 का ऋण था, उसमें 6/12 मतलब 5000 का जो ऋण दिया गया है वो दिया है ए ने 1 जुलाई 2002 को 5000 का। अब व्यापार कब से शुरू है? 1 जनवरी 2002 से शुरू हुआ है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 जून तक को तो नहीं है, 1 जुलाई से दिया है, मतलब जुलाई से दिसंबर तक चलेगा। मतलब कितना महीना चलेगा? 6 माह चलेगा। तो 6 महीना के लिए ऋण दिया है। कौन दिया है? ए।
6 माह के लिए ए जो है ऋण दिया है कितना 5,000 रुपये। तो जो ब्याज लगेगा वो भी 6 माह का लगेगा, साल भर का क्यों लगेगा? साल भर का हम ब्याज नहीं लगाएंगे, केवल 6 माह का जो है ब्याज इसमें देंगे। ठीक है, तो ए का जो ऋण है उस पर 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन में 5,000 गुणित 6/12, 6 माह का ब्याज तो 6/12 गुणित 6% के हिसाब से देना है तो 6/100 कर दिए। क्लियर हो गया? तो 5,000 गुणित 6/12 गुणित 6/100। अगर पूरा साल का रहता था तो हम लिखते 5,000 गुणित 6/100 कर देते डायरेक्ट। ठीक है, तो परसेंट के हिसाब से पूरा साल का निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर 6 माह का निकालना है, इसलिए 5,000 गुणित 6/12 गुणित 6/100 कर दिए। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन में आया देखें, यहाँ पर ये 5,000 गुणित 6/100 भी कर सकते हो शुरू में, उसको पहले ले आ सकते हो, और गुणित 6/12 इसको कटाओगे तो कितना आ रहा है 150 रुपये आ रहा है। हमने यहाँ पर 150 रुपये लिख दिया। अब देखिए दूसरा चीज़, लाभ जो हुआ था कितना हुआ था 16,800 रुपये हुआ था, हम उसको लिख दिए हैं शेष लाया गया करके लाभ करके 16,800। और इसमें क्वेश्चन तो इतना बड़ा है लेकिन हमारा यहाँ पर कोई भी और लेन देन नहीं होगा, केवल हमको जो है ऋण पर ब्याज खाता से करके लिख देंगे। और उसके बाद जो भी बचा 16,800 में 150 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 16,650 बचा, इसको लिख देंगे लाभ का वितरण साझेदारों के पूंजी खाता से करके। और दूसरा चीज़, साझेदारी संलेख का अभाव है। साझेदारी संलेख के अभाव में जो है लाभ हानि का जो वितरण होता है वो हम बराबर करते हैं, इसलिए 16,650 को 2 भाग में बांट दिए तो 8,325 और बी को भी 8,325। इस प्रकार से यह क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि साझेदारी संलेख के अभाव में जो है क्या क्या चीज़ नहीं दिया जाता है, क्या चीज़ दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लाभ जो है, लाभ हानि जो है बराबर बांटते हैं, है ना, लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटते हैं। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता और क्या बोलते हैं आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता है। ठीक है, और जो भी ऋण रहेगा उस पर 6% के हिसाब से क्या करेंगे हम ऋण पर ब्याज देंगे, मतलब दिया जाएगा। ठीक है, और वेतन बोनस कमीशन ये सब नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो आशा करता हूँ कि यह जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को आप अधिक से अधिक जो स्टूडेंट हैं उन तक जो है शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है कक्षा 12वीं के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन तक जो है यह जानकारी पहुँच सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।